Assalamualaikum dear students. Today we discuss Unit 1 set. Let's we start revision. Set is the fundamental in all branches of mathematics. Set is a well-defined collection of distinct objects which are called elements. सेट जो है वो ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है जिसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, जिसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. ठीक है. सेट्स आर डिनोटेड बाय ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है. एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय ए बी सी, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं. लाइक द कलेक्शन ऑफ द थिंग्स. एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ थिंग्स. ए बी सी भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है. ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शंस भी हो सकती हैं, तो वो सारी की सारी एलिमेंट्स कहलाते हैं. यहाँ पर एग्जांपल दी गई है आपको. देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स इज अ सेट. ये हमने सेट को डिनोट किया है कि ये सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है. अच्छा, ये जो साइन है ये एलिमेंट्स का साइन कहलाता है. ओके. ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ब्रैकेट के बाहर जो इक्वल के पहले साइन आता है वो उसके सेट कहलाता है कि ये इसका सेट है. ओके. सेट की जो है वो कुछ टाइप्स होती हैं. जैसे सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स. Natural number is denoted by n and it is starts from 1 2 3 and so on. Whole number is starts from 0 1 2 3 and it is denoted by w. What is the difference between natural and whole number? Natural number starts from 1 and whole number starts from 0. Okay. Integer, the number integer is denoted by z and it is starts from 0, positive 1, negative 1, positive 2, negative 2, and it is right and so on. Okay. Prime number is denoted by p. 2 3 5 7 11 13 17. The numbers which are divided by on, it is called the प्राइम नंबर. जो नंबर अपने ही नंबर के साथ डिवाइड हो सकते हैं तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं. ओड नंबर, दे हैव नो पेयर्स. इनके पेयर्स नहीं होते हैं तो इसे हम ऑड नंबर्स कहते हैं. लाइक 1 3 5 7 9 11 and it is denoted by O. Even number, the number have a pairs is called even numbers. जो numbers pairs के अंदर मौजूद होते हैं उसे हम even number कहते हैं and it is denoted by E. Rational number, the word rational derived from ratio and here it is denoted by Q. यहाँ पर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स का जिक्र किया जाता है रैशनल नंबर्स के अंदर. रेशियोज के अंदर जो नंबर्स आते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं. इरेशनल नंबर्स, दे हैव नो रेशियोज. इट इज डिनोटेड बाय q complement. एंड द रियल नंबर्स इज ऑल नंबर्स. रियल नंबर का मतलब होता है सारे के सारे नंबर, चाहे वो रेशियोज के अंदर हो ना हो, सिंपल नंबर्स हो, वो सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं. यानी ऑल नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स होते हैं. Notations, there are two types of notation, tabular form and descriptive form. Tabular forms के अंदर we write like this. Okay, A is a set of A, B, C और 1, 2, 3 are in elements. जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये टेबुलर फॉर्म कहलाता है. जब हम उसको इन वर्ड्स लिखते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है, लाइक दिस. ठीक है. और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो होती है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं. null sets, the set have no elements is called null set. वो सेट जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होगा वो null set कहलाते हैं. finite set have a limits, वो सेट जिनके पास कोई लिमिट्स होती हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक होगा, जैसे 1 से लेकर 4 तक है, a से लेकर z तक है, तो ये सारे के सारे फाइनाइट सेट्स होंगे. द सेट हैव नो लिमिट्स, जिनके पास कोई लिमिट ना हो, यानी स्टार्ट्स तो हो गए, अब कहाँ पर एंड होंगे ये नहीं पता, तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं. इक्वल सेट का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट्स होंगे, इक्वल एलिमेंट्स होंगे और सेम होंगे. लाइक जैसे अगर इसके अंदर अल्फ़ाबेट है और इसके अंदर भी अल्फ़ाबेट ही होगी, इसके पास भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसके पास भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो दीज सेट्स आर इक्वल सेट्स. इक्वलेंट सेट का मतलब होता है कि हैव अ सेम क्वांटिटी बट नॉट सेम क्वालिटी. सेम क्वालिटी नहीं होगी इनके पास, लेकिन इनके पास सेम क्वांटिटी जरूर होगी. द सेट एंड बी सेट टू बी इक्वल एंड इन करस्पॉन्डेंस कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन देयर एलिमेंट्स. यानी इसके पास देखिए, अगर इसके पास 5 एलिमेंट्स हैं और इसके पास भी 5 एलिमेंट्स हैं,
तो ये इक्वलेंट होगा, यानी ए इक्वलेंट होगा बी के। लेकिन आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे अल्फाबेट है और यहाँ पर काउंटिंग है, तो देखें क्वालिटी में फर्क है लेकिन क्वांटिटी सेम है। जब क्वांटिटी सेम होती है तो वो इक्वलेंट सेट कहलाते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए P एंड Q को, तो यहाँ पर देखें दोनों की क्वालिटी सेम है लेकिन क्वांटिटी सेम नहीं है। जब क्वांटिटी सेम नहीं होगी तो वो क्या होगा, नॉट इक्वलेंट। सबसेट when the elements of A are present on the set of B, जो एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं अगर वो बी के अंदर मौजूद हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ये इनका सबसेट होगा, और इट इज द साइन ऑफ सबसेट। यहाँ पर एक चीज याद रखने के लिए है, वो है नल सेट। नल सेट जो है वो सबका ही, जितने भी सेट्स होते हैं उन सब का सबसेट जो है वो नल सेट हो सकता है। ओके, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि ये इसका साइन होता है बहरहाल, और ये प्रॉपर सेट का मतलब होता है कि वही एलिमेंट्स जो मौजूद है सेट ए के अंदर वही एलिमेंट्स सेट बी के अंदर भी मौजूद होंगे, तो हम उनको इस तरीके से सेट बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट नल सेट होगा, फिर 1 1, फिर 1 2 1 3, फिर 4 एंड 5। ओके, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, यूज बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। फॉलोइंग सेट, आपने इन सेट्स को दो फॉर्म्स के अंदर लिखना है, टेबुलर फॉर्म के अंदर और सेट बिल्डर फॉर्म्स के अंदर लिखना है। ठीक है, यानी डिस्क्रिप्शन फॉर्म में भी लिखना है और टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, यानी 2 से बड़े होंगे और 6 से छोटे होंगे तो आपने एक सेट बनाना है जो कि आपका ये बनेगा 3 5 7। 2 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं, इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखना है। ठीक है, उसके बाद है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 आर डिविजिबल बाय 5, यानी आपने एक सेट बनाना है जिसमें 20 से छोटे एलिमेंट्स होने चाहिए और 5 के साथ वो आराम से डिविजिबल हों। तो 5 10 15 20 से छोटे हैं और 5 के साथ आराम से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये टेबुलर फॉर्म बन जाएगी और ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। बिटवीन 4 एंड 12 यानी नेचुरल नंबर आपने बनाने हैं बिटवीन द 4 एंड 12। 4 4 और 12 के बीच में जो डिजिट्स आते हैं, तो ये आपका टेबुलर फॉर्म बना, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म बना इसका। अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स मीन्स कि वो डिजिट्स जो कि अपने ही डिजिट के साथ डिवाइड हो सकते हो। तो 2 3 5 7 11 13 ये 6 डिजिट्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। ओके, और ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आर अ नल सेट। इसमें से देखें जरा कि नल सेट कौन से हो सकते हैं। तो X is a letter placed before A in the English alphabet. English alphabet में A से पहले क्या आता है? English alphabet में A से पहले कुछ भी नहीं आता, तो ये कौन सा होगा? नल सेट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, B में, तो यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 दिया गया है। अगर हम इस 5 को इक्वल किस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। 5 में से 5 कैंसिल तो 0, तो x इज इक्वल टू 0 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये नल सेट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसके पास 0 आंसर में आ रहा है। वैसे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब अगर वो सेट के अंदर 0 आ रहा है, इट मीन्स के हैव अ एलिमेंट, इट हैव अ एलिमेंट, इट इज द 0, इसके पास एक मेंबर है जो कि 0 है, तो ये नल सेट नहीं होगा। x इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8, यानी आपने जो है वो एक नंबर लिखना है जो कि 7 और 8 के मिड में आता है। 7 से थोड़ा सा छोटा होगा, 8 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ऐसा कोई डिजिट नहीं होता। 7 के बाद डायरेक्ट 8 आता है, तो ये भी नल सेट होगा। एक्स इज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमन, कोई भी लेडी, कोई भी वुमन जो है वो अभी तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं बनी है, तो ये भी नल सेट होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बताना है कि जो आपको सेट दिया गया है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, यानी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो द मंथ ऑफ द ईयर, यस काउंटेबल है, 12 होते हैं, तो ये फाइनाइट होगा। द डेज इन द ईयर, यस इट इज फाइनाइट। स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, इट इज फाइनाइट। देखिए इस सेट के अंदर कोई लिमिट नहीं दी गई, तो ये इनफाइनाइट होगा। द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट में से कुछ लाइन पास कर रही हैं,
तो ये इनफाइनाइट होगा, क्योंकि कितनी लाइन, उसमें कोई लिमिट्स नहीं दी गई हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट्स यानी दो पॉइंट्स के दरमियान कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, तो ये फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच में बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये फाइनाइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4, S is a positive integer, find proper subset of S that also subset of A। यानी आपने यहाँ पर सेट S के सबसेट बनाने हैं जो कि A सेट के अंदर भी मौजूद हैं। वेयर A is integer less than 3, लेस देन 3 मीन्स के 3 से छोटे यानी 1 and 2। ठीक है, तो आपने यहाँ पर वो सबसेट बनाने हैं, S का वो सबसेट बनाना है जो कि A के अंदर भी मौजूद है। तो आपने सबसे पहले S के एलिमेंट लिखे, उसके बाद आपने जो है वो ए के एलिमेंट्स लिखे यहाँ पर। अब प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले 0, वो तो सबका ही सबसेट होता है, ये आप पहले भी पढ़कर आए अभी। तो और फिर दूसरा क्या होगा, सिंगल 1, फिर 2, फिर 1 and 2। ठीक है, तो ये इसके सबसेट बन जाएंगे। उसके बाद है यूज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ अ नल सेट। आपने नल सेट का एक सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है कि नल सेट का एक सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से बन सकता है। तो आपने सबसे पहले लिखा सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ नल सेट। ए सेट आपने लिया कि एक सेट है जिसको हमने ए से डिनोट किया, इज इक्वल टू एक्स इज द एलिमेंट ऑफ एक्स इज अ पॉजिटिव, एक्स इज अ नेगेटिव। यहाँ पर क्या होगा, हम कोई भी डिजिट अगर पॉजिटिव लेते हैं, अगर हम वही डिजिट नेगेटिव ले लें तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये नल सेट की बेस्ट एग्जांपल बन सकती है। ओके, तो उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट बताएं इसमें कौन से हैं। तो ए के पास ए हैव अ 3 एलिमेंट्स, बी हैव आल्सो 3 एलिमेंट्स, यस इट इज इक्वलेंट, ये इक्वलेंट होंगे। ठीक है, ए हैव अ 4 एलिमेंट्स, बी हैव अ 3 एलिमेंट्स, नो इट इज नॉट इक्वलेंट। ठीक है, क्यों नॉट इक्वलेंट, बिकॉज दे हैव अ 4 एलिमेंट्स, दे हैव अ 3 एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर सी होगा इसका, x is the set of x is a positive integer less than 6। लेस देन 6 मतलब 6 से छोटे, 6 से छोटे डिजिट्स यानी 1 2 3 4 5 होगा। और बी सेट आपके पास है ए ई आई ओ यू, सारे वोवेल्स हैं, 5 होते हैं ये भी। तो A have a 5 elements, B have also 5 elements, so A is the equivalent of set B। Okay, thank you students, thanks for watching।